नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। इस सावन के शिवरात्रि के दिन आप भी ज़रूर करें ये उपाय। अगर आप ये उपाय करेंगे तो शिव जी प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। 21 जुलाई मतलब कल है शिवरात्रि। ये दिन शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा दिन है। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुन लेते हैं। भगवान भोलेनाथ का दिन सोमवार माना जाता है और इनकी पूजा का सबसे श्रेष्ठ महीना है सावन। वैसे तो हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि भी आती है, लेकिन सावन महीने में आने वाली शिवरात्रि को फाल्गुन महीने में आने वाली शिवरात्रि के समान ही फलदायी माना जाता है। दोस्तों, सावन माह की शिवरात्रि का बहुत महत्व है। सभी शिव भक्तों को फाल्गुन महीने के बाद सावन महीने का खास तौर पर इंतजार रहता है। दरअसल सावन के पावन सोमवार और उसमें शिवरात्रि के त्यौहार की महिमा ही अलग है। सावन शिवरात्रि का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें भगवान शिव का जलाभिषेक करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। सावन के पूरे महीने शिव भक्त बम बम भोले हर हर महादेव के नारे लगाते हुए नजर आते हैं। शिव भक्त शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक के लिए हरिद्वार और गोमुख से कांवर लेकर के आते हैं। मान्यता है कि श्रावण महीने के शिवरात्रि के दिन जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं उनके कष्टों का निवारण होता है और उनकी सारी मुरादें भगवान शिव पूरी करते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं सावन शिवरात्रि के उन उपायों के बारे में जिनसे शिव जी प्रसन्न होते हैं और सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। दोस्तों, अपने भक्तों के संकट को बाबा भोलेनाथ दूर करते हैं, लेकिन सावन के महीने में उनकी विशेष कृपा बरसती है। इस दिन रुद्राभिषेक करने से भक्तों के समस्त पापों का भोले बाबा खुद नाश कर देते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं जिन्हें सावन शिवरात्रि के दिन करके आप अपनी हर तरह की समस्याओं से, कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1, अगर आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चांदी या तांबे के नाग को चढ़ाकर पितरों का स्मरण करें। बाबा भोलेनाथ से अपने ऊपर काल सर्प दोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद श्रद्धापूर्वक नाग देवता को बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से आपके ऊपर जो काल सर्प दोष है वो दूर हो सकते हैं। नंबर 2, अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं तो शिवरात्रि के दिन पूर्ण विधि विधान से पूजा करने के बाद महामृत्युंजय माला की जाप करें। संभव हो तो उसके बाद एक माला प्रतिदिन जरूर जपें। ऐसा करने से आपको इस रोग से मुक्ति मिल जाएगी। महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प। व्रत का संकल्प संवत, नाम, मास, पक्ष, तिथि, नक्षत्र, अपने नाम व गोत्रादि का उच्चारण करते हुए करना चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत का संकल्प करने के लिए हाथ में जल, चावल, पुष्प इत्यादि सामग्री लेकर शिवलिंग पर छोड़ दी जाती है। अब महाशिवरात्रि व्रत की सामग्री क्या क्या होगी। महाशिवरात्रि के दिन पूजा में पंचामृत, गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद, सुगंधित फूल, शुद्ध वस्त्र, बेलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन का लेप, ऋतुफल इत्यादि चीज़ों को शामिल करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। चारों पहर में पूजा की जाती है। साथ ही प्रत्येक पहर में ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय एवं शिवाय नमः का जाप करने से व्यक्ति को सुखों की अनुभूति होती है। हो सके तो इस दिन व्यक्ति को किसी शिव मंदिर में जाना चाहिए। यदि जाना संभव ना हो सके तो व्यक्ति को घर के किसी शांत स्थान में ही भगवान शिव के मंत्रों का जप करना चाहिए।
चारों पहर में किए जाने वाले इन मंत्र जापों से विशेष पुण्य प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त उपवास की अवधि में रुद्राभिषेक करने से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब हम जानते हैं शिव अभिषेक विधि। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें पानी भरकर पानी में बेलपत्र, आक धतूरे के पुष्प, चावल इत्यादि डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा शिव पुराण का पाठ सुनना चाहिए। पूजन करने का विधि विधान। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन से बेहतर दिन तो कोई हो ही नहीं सकता है। इसीलिए इस दिन लोगों को भगवान शिव का पूजन बेलपत्र इत्यादि चढ़ाते हुए करना चाहिए। व्रत करने और पूजन के साथ जब रात्रि जागरण भी किया जाए तो यह व्रत और अधिक शुभ फल देता है। इस दिन भगवान शिव की शादी हुई थी, इसीलिए रात्रि में शिव की बारात निकाली जाती है। सभी वर्गों के लोग इस व्रत को करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव के मंदिर में दीपक जलाएं। महाशिवरात्रि की रात में भगवान शिव के मंदिर को साफ करके वहां एक दीपक जलाएं तथा शिव शिव का उच्चारण करें। इससे व्यक्ति के बिगड़े काम बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शिवलिंग घर में लाएं। महाशिवरात्रि वाले दिन एक छोटा सा शिवलिंग घर में लाएं तथा उसको स्थापित करें। साथ ही शिवलिंग पर सफ़ेद फूल चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी। शिवलिंग में पानी और दूध का मिश्रण चढ़ाएं। शिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें तथा शिवलिंग में पानी और दूध का मिश्रण चढ़ाएं। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र के पेड़ की पूजा करें। शिव पुराण में बताया गया है कि शिवरात्रि के दिन बेलपत्र के पेड़ में पानी चढ़ाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। इससे व्यक्ति की धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। बैल को चारा खिलाएं, वो भी हरा। नंदी यानी बैल भगवान का वाहन होता है। यह बात तो सभी जानते हैं। महाशिवरात्रि के दिन यदि भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन किसी बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। ज़रूरतमंद को भरपेट खाना खिलाएं। शिवरात्रि में भगवान शिव को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन किसी ज़रूरतमंद को भरपेट खाना खिलाएं। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।